जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए प्रेरितों की किताब अध्याय 14 आयत 9 और 10, एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 9 एंड 10 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। इन दोनों आयत में हम लोग देख सकते हैं कि एक इंसान जो जन्म से लंगड़ा है वो प्रभु से चंगाई को प्राप्त करता है। लेकिन किसके जरिए चंगाई प्राप्त करता है और उसके साथ और वहां का माहौल में क्या होता है, हम लोग उस पूरे अध्याय को पढ़ते समय 8वीं आयत से हम देख सकते हैं। पौलुस और बरनबास लुस्त्रा नामक एक जगह पे पहुंचे थे और वहां पर पौलुस प्रभु का वचन को सुना रहा था। और जब पौलुस लोगों को प्रभु का वचन सुना रहा था, उस समय पर पौलुस ने देखा कि वहां पर एक इंसान है जो जन्म से लंगड़ा है। पौलुस ने उस इंसान को देखा। वचन में लिखा है वर्स 9 में, पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। और पौलुस ने क्या देखा कि उस इंसान के अंदर चंगा हो जाने का विश्वास है। तो यहाँ पर पौलुस लोगों को प्रभु का वचन सुना रहा है और पौलुस देखता है कि एक इंसान के अंदर चंगा होने का विश्वास है। तो पौलुस वहां पर ऊंचे शब्द से कहता है, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। जैसे ही पौलुस ये कहता है, वो लंगड़ा इंसान के पैरों में बल आ जाता है, उसका पैर सीधा हो जाता है और वो उछलकर चलने फिरने लगता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चंगाई प्राप्त करने लायक विश्वास इस इंसान के अंदर था और इसलिए उसने चंगाई को प्राप्त किया। लेकिन उस पूरे अध्याय को जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि जितने बाकी के लोग थे जो वचन सुन रहे थे, उन लोग इस बात को देखकर अचंभित हुए और वो लोग वहां पर इस प्रकार अपनी भाषा में कहने लगे कि पौलुस और बरनबास देवता बनकर हमारे बीच में आया है। और वो लोग पौलुस और बरनबास को कुछ देवताओं का नाम दिया और साथ में उनके लिए बलिदान चढ़ाने के लिए तैयारी किया। इस बात को देखकर पौलुस और बरनबास बहुत दुखी थे। लेकिन हमें ये बात को सोचना है और हमें इस बात समझ आता है कि एक बड़ी भीड़ होगी वहां पर जो वचन सुन रहे थे, लेकिन विश्वास केवल एक ही के अंदर था। पौलुस क्या सिखा रहा होगा? पौलुस यही बता रहा होगा ना कि यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में आए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठा। ये सारी बातें पौलुस सभी को सुना रहा है। लेकिन वास्तव में बाकी के लोगों के अंदर विश्वास नहीं हुआ। कैसे पता चला कि उनके अंदर विश्वास नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हुए पौलुस और बरनबास को देवता कर कर समझ रहे हैं। वो लोग इस बात पर विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। तो इतनी बड़ी भीड़ में हम नहीं जानते कितने लोग हैं, लेकिन इतने लोगों के बीच में एक ही के अंदर विश्वास है। मेरे प्रियो, आज भी हमारे समय में अगर देखा जाए, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु का नाम लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन विश्वास कितनों के अंदर है? आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूँ। मैं और आप इस सवाल के ऊपर सोचना चाहिए कि हम उस लंगड़ा इंसान का जैसा है जिसके अंदर विश्वास था, या फिर हम भीड़ के जैसे हैं जो वचन तो सुन रहे हैं लेकिन उनके अंदर कोई विश्वास नहीं है। वो लोग अंत में वही कर रहे हैं जो उनका मन उनको कहता है, और वो लोग पौलुस और बरनबास को देवता कर कर मान रहे हैं। मेरे प्रियो, आज जब आप देखोगे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं
हम यीशु के नाम को लेते हैं लेकिन व्यभिचार में डूबे हुए हैं, नशे में डूबे हुए हैं। उनके शरीर पर उन्हें कोई नियंत्रण नहीं है, उनके सोच पर नियंत्रण नहीं है, उनके शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, झूठे काम को करते हैं। मेरे प्रियो, ये तो उन लोगों के समान हुआ ना जो वचन सुन रहे हैं लेकिन उनके अंदर कोई कार्य नहीं हो रहा है। आज भले हम लोग सबके साथ नहीं हैं तो भी प्रभु के लिए अलग होने का हिम्मत हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम लोग प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, जब हमारे अंदर विश्वास होगा, तब परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। हमारी सोच से बढ़कर, हमारे विचार से बढ़कर, हमारी कल्पनाओं से बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करेगा। कब? जब हमारा पूरा विश्वास, हमारा पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर होगा। मेरे प्रियो, हमें कोई इंसान, कोई वस्तु, कोई चीज को प्रभु से बढ़कर नहीं समझना है। हमारे लिए सबसे प्रथम स्थान हमारे जीवन में सिर्फ यीशु मसीह के लिए है। आज मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में अगर ऐसा कोई भी बात है जिसको हम बहुत अहमियत देते हैं, उसको दूसरा स्थान में रखते हुए हमारे जीवन में पहला स्थान हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर को हम देने वाले बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम सबके अंदर आप विश्वास को बढ़ाना प्रभु जी। प्रभु, हमारा विश्वास, प्रभु, विश्वास के कारण चंगाई होने पाए, विश्वास के कारण छुटकारा होने पाए प्रभु, विश्वास के जरिए हम आपके लिए बड़े बड़े कामों को करने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु, वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए। अगर हम में से कोई भी आपको दूसरे स्थान में रखा है या सिर्फ नाम के लिए यीशु का नाम लेते हैं या सिर्फ व्यर्थ में आपका नाम लेते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर देना प्रभु जी, हमें माफ कर देना प्रभु, आपके लहू से धोकर हमें शुद्ध कर देना प्रभु जी। और एक और बार प्रभु जी, आप हमें नया बनाना प्रभु जी। हम आपके लिए जीना चाहते हैं परमेश्वर पिता, आप हम पर अनुग्रह करना। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।